जी, सबसे पहले आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर ये है कि ये इसको आप नून लीग का केस कह सकते हैं कि नून लीग इसके ऊपर मिठाइयाँ बांट रही है और सच को झूठ बता रही है और झूठ को सच बता रही है। लेकिन बेसिकली ये जो केस था यहाँ पर, ये सलमान शहबाज और एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके दरमियान था। यानी कि सलमान शहबाज किसी लिहाज से भी पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में नहीं है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ के बेटे हैं। और शहबाज शरीफ का इस केस में सिर्फ यहां तक लेना देना था कि उन्होंने जो एक मकान खरीदा था आज से तकरीबन 2005 में या 6 में, तो उस वक्त जो उन्होंने मकान खरीदा था उसकी उन्होंने यहाँ पे मॉर्गेज ली थी, जिसमें उन्होंने हेल्प ली थी जो एक यहाँ के बिजनेसमैन हैं, अनिल अनिल मुशर्रफ साहब, जी जी। मुशर्रफ साहब से। उसके बाद और बहुत सारी डिटेल आई है नीर मुशर्रफ साहब की तरफ से कि उन्होंने इनको कोई बड़ी रकमें भी दी हुई हैं, जो 5 लाख 5.5 लाख पाउंड बनता है, उसमें हम आगे चलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बाकले में उन्होंने बैंक अकाउंट खोला था। ये स्टोरी हम पहले चैनल 5 पे कर चुके हैं। 30 नंबर बाकले स्ट्रीट जो है वहां जाकर मैंने स्टोरी की थी। तो वो जब इन्होंने बेचा तो मियां शहबाज शरीफ का चूंकि यहाँ पे अकाउंट कोई नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा कि ये पैसे जो हैं ये मेरे बेटे के अकाउंट में डाले जाएं। तो जब बेटे के अकाउंट में पैसे डले तो वहां से वो फ्लैश हुए, वॉचडॉग हुआ। यहां से ज्यादा शहबाज शरीफ साहब का इस केस के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि जी उनकी बरीयत हो गई, 20 साल के उनके करप्शन के केस देखे गए, ये सब जो है बनाई गई स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े एंकर जो हैं, यहाँ से रिपोर्टर्स को लेते हैं और वो रिपोर्टर सफेद झूठ नहीं, सफेद हाथी जैसा झूठ बोलते हैं। यानी कि मैं कहता हूं कि मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं, मुझे भी तकरीबन 30 साल सहाफत में हो गए हैं। जियाद शाहिद साहब मरहूम हमारे उस्तादों में से थे, मैंने उनके साथ 89 में जर्नलिज्म शुरू किया था। मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा अगर मुझे कोई ये साबित कर दे कि जो ये एक प्ली ये लेते हैं कि जी ये केस जो है वो एसिड रिकवरी यूनिट पाकिस्तान है, शहजाद अकबर जो हैं शायद उनकी वजह से ये जो है वो हुआ। लेकिन मैं आपको गारंटी से ये बात बता रहा हूं कि इस तरह की कोई चीज यहाँ पे नहीं है। ये केस जो है सरहद जो है यहाँ पर एनसीए ने शुरू किया था। हाँ, इन्होंने पाकिस्तान का जब इनका ओरिजिन का पता लगा कि ये कौन है सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है। जब पाकिस्तान में रब्ता किया गया तो पाकिस्तान ने बताया कि जनाब ये तो मतलूब है, एक भागा हुआ है, एक के ऊपर दर्जनों यहाँ पे केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ये वो। तो उन्होंने बजाय छोटी इंफॉर्मेशन देने के उन्होंने सब कुछ इनको दे दिया। उसके ऊपर उन्होंने स्क्रूटनी की, इंक्वायरी की, लेकिन उस पे इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। उसको ड्रॉप इसलिए कर दिया गया कि यहाँ पे अगर जजेस के पास जाते तो उन्होंने कहना था भाई आपकी सरजमीन के ऊपर इन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है तो उसका बताएं। अब जो वहां पे था उसके अंदर ये एक जो अकाउंट जो थे, 4 अकाउंट सलमान शहबाज के, वो शहबाज शरीफ थे ही नहीं। उनके ऊपर इंक्वायरी हुई जब उन्होंने, और उसके ऊपर मजीद इंक्वायरी हो रही है। उसके अंदर अच्छा, से जो मजीद चीजें इंक्वायरी निकली अभी हो हैं रही है, चल रही है अभी? चले कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि गरम गरम नहीं खाना चाहिए, ये ठंडे करके चीजों को देखते हैं। ये अपने उस पर पहुंचेंगे। आपको पता है एक बहुत बड़े टाइकून जो हैं पाकिस्तान के, अपना रियल स्टेट के हैं, उनकी फैमिली का वीजा रिजेक्ट हो गया यहाँ पर, अरबों रुपए हैं उनके अच्छा। पास। लेकिन जब उनको पता, जी, जब उनको पता लगता है कि कोई चीज जो है वो यहाँ पर उसमें दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, तो फिर वो एक्शन में आते हैं। यहाँ पे बनाना रिपब्लिक एक नाम से 2 कंपनी है। यानी ये इस तरह इन्होंने लेयर्स बनाई हुई हैं कि आम आदमी को पता ना लगे। मुस्लिम लीग नून वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनाब इन पे तो कोई चीज साबित नहीं हुई। लेकिन जब आप यहाँ की इंटेरोगेशन कहते हैं कि उन्होंने शक का इजहार किया है बहुत सारी अच्छा। चीजों पे। अभी आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ये जो 2.5 लाख रुपया अनिल मुशर्रफ साहब ने दिया है, ये वापस कहाँ किया है? क्या उस दौर में उनको फेवर दी गई क्योंकि ये वहां के ऑल इन ऑल थे? तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस तरह कह देना कि जी क्लीन चिट मिल गई। यही तो मैं कह रहा हूं कि मीडिया हाउसेस जो हैं वो इसमें बहुत बड़ा जो है वो जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। और उसकी वजूहत आपको सामने है कि जब अरबों रुपए जो है वो एड्स की नजर में लोगों को दिए जाएंगे। आपका भी चैनल है, आप देखें ना आपको कितने एड्स मिलते हैं, अभी कितने मिल रहे हैं, उस वक्त कब कितने मिले थे। तो बात ये होती है कि ये सारी चीजें जो है ना वो पैसा फेंक और तमाशा देख। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा रिसर्च करें कि आने वाला क्या फ्यूचर आप नून लीग का देख रहे हैं? क्या ये टफ टाइम दे पाएगी पीटीआई को?
देखिए जी, बात ये है कि पीटीआई को टफ टाइम देना कितना इसमें कितनी सदाकत होगी। इस वक्त जो मसला ये है कि ये सारी बयानिए की जंग है, और ये देखें ना, एक इतना बड़ा सच है और इतनी चीजें इनके खिलाफ आ रही हैं। मैं फिर कहूंगा कि अगर ये सच्चे थे तो ये हाई कोर्ट में क्यों गए, जब ये इनकी टांगें कांप रही थी कि ये पेपर बाहर ना आए। अब जब बाहर आ गए हैं, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो इसको डिग आउट कर रहे हैं, चीजें बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम जो मीडिया हाउसेज हैं वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो इनका बयानिया बना रहे हैं। तो ये बयानिए की जंग है। इमरान खान साहब को और पीटीआई को अपने जो सोशल मीडिया उनका जो है उसके ऊपर और दीगर चीजों पे भी बहुत गौर करना पड़ेगा, और महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो बेजाब्तियां और जो वादे पूरे नहीं हुए उसके लिए पीटीआई को काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि लोगों के पास, ये तो इनकी खुशकिस्मती है पीटीआई की कि अभी तक जो ऑपोजिशन है वो उस तरह काम नहीं कर रही, वो उस तरह यूज नहीं कर रही अपने टूल्स, ठीक है। वरना तो पीटीआई का जो इस वक्त मोराल लोगों के अंदर नीचे जा रहा है। देखिए, बहुत सारी बैकफुट पे बहुत काम हो रहे हैं। हम यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमें पता है कि कहाँ अब हमारे पासपोर्ट की इज्जत होना शुरू हो गई है। चीजें जो हैं वो डिस्कस होती हैं, पाकिस्तान का नाम अच्छे लफ्जों में लिया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने या इमरान खान साहब ने काम किया है, लेकिन वहां पे जो गरीब पब्लिक है उनको कितना रिलीफ दे सकते हैं। जैसे अब उनकी अब तनख्वाहों को बढ़ाने की जो सरकारी मुलाजिम है उनकी की गई है, पेश कर दी बाकी गई है। जी, अच्छा सर, ये सारी बताइएगा कि चीजें लंदन करनी की जो अदालत है, ये शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला क्या आया, वैसे उन्होंने क्या किया है फैसला? मैं फिर आपको बता रहा हूं सर कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ये फैसला है ही नहीं। ये फैसला जो है बेसिकली सलमान शहबाज के अकाउंट थे। शहबाज शरीफ का तो इस मुल्क में अकाउंट भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने घर लिया था। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने क्यों पूछा, बात यह है कि उन्होंने सलमान से पूछा ये पैसा कहां से आया। उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब का। उन्होंने कहा जी वालिद साहब का, तो आपके वालिद साहब को तो यहाँ अकाउंट नहीं है, तो उनका मकान कहां से आ गया। उन्होंने कहा जी मिलाएं अपने वालिद साहब को। वालिद साहब के साथ बात करवाई गई। वालिद साहब ने कहा जी मैंने 2004 में 5 में ये मकान लिया था। मैंने उस वक्त अनिल मुसद्दर से 70,000 पाउंड लिया था। 25,000 मैं पाकिस्तान से यहाँ पे लेके आया था। मैंने ये खरीदा, फिर मैं मॉर्गेज देता रहा, फिर मॉर्गेज हबीब बैंक में शिफ्ट हो गई। ये सारी स्टोरी जब उन्होंने बताई, उनकी स्टोरी मैच करती थी। अब मैंने बेचा है, ठीक है, अब मैंने बेचा और 3,15,000 पाउंड जो है वो अपने बेटे के अकाउंट में डाले। उनका काम सिर्फ यहाँ तक था, और उनकी किसी करप्शन को खरीदा, फिर मैं मॉर्गेज देता रहा, फिर मॉर्गेज हबीब बैंक में शिफ्ट हो गई। ये सारी स्टोरी जब उन्होंने बताई, उनकी स्टोरी मैच करती थी। अब मैंने बेचा है, ठीक है, मैंने बेचा और 3,15,000 पाउंड जो है वो अपने बेटे के अकाउंट में डाले। उनका काम सिर्फ यहां तक था, और उनकी किसी करप्शन को, उनकी टीटीज, उनके ये 4-4 अरब रुपए उनके मुलाजिम के अकाउंट से निकले, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं कि इनके ऊपर करप्शन के जो इल्जामात है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात है, हमें इस पे शुबा है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि ये हमारे लैंड पे ये क्राइम नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में हुआ है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब का तो इसके साथ उस तरह का लेना देना है ही कोई नहीं। यही तो सारा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा केस था मनी उसका बैंकिंग चैनल का। उन्होंने उसमें जब देखा कि चलो जी इन्होंने झूठ सच करके जुल्फकार को डाला, लेकिन अब वो जो खिचड़ी इन्होंने पकाई थी उसका दाना दाना अलग हो रहा है, और ये जो ढोल इन्होंने बजाना शुरू किया था वो अब इनके गले से उतरेगा नहीं, वो ढोल बजेगा भी और फटेगा भी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमजद चौधरी साहब, हमें आप हमसे बात कर रहे थे। जी नाज़रीन, मज़ीद